हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फाइनली डीबीटी बेट 2026 का नोटिफिकेशन आ चुका है एंड येस डेफिनेटली इस बार एग्ज़ाम होने वाला है। काफ़ी स्टूडेंट्स से कंफ्यूज थे कि आप ये एग्ज़ाम होने वाला है या नहीं होगा, बट नाउ इट्स ऑफिशियल। तो इस वीडियो में आपको सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स बताऊंगी, जैसे एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, फेलोशिप, एग्ज़ाम पैटर्न और इवन सिलेबस, और आपको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। तो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। सबसे पहले एक बात समझ लो, तो डीबीटी बेट सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं है, इट्स अ गेटवे फॉर रिसर्च। अगर आप लाइफ साइंस के बैकग्राउंड से हो और आपको पीएचडी करना है तो आपके लिए ये एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ से आपको फेलोशिप मिलती है और फाइनेंशियली सपोर्ट के साथ आप रिसर्च कंटिन्यू कर सकते हो। जैसे मैंने पहले भी बोला था, इस बार एग्ज़ाम होने वाला है और अब नोटिफिकेशन भी आ चुका है, तो इट्स डेफिनेटली कन्फर्म्ड। तो नाउ देयर इज़ नो कन्फ्यूजन अबाउट इट। अगर आप प्रिपेयर करने का सोच रहे हो, दिस इज़ योर साइन टू स्टार्ट सीरियसली। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। ध्यान से सुनना। अगर आपके पास 4 साल की यूजी डिग्री है, चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी में हो, लाइफ साइंस में हो या फिर एलिड साइंस में, सच एज बायोइन्फॉर्मेटिक्स, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, बायोमेडिकल, अगर इन सब में से कोई सी भी हो, आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास 4 साल की डिग्री है तो मिनिमम आपको 75% मार्क्स होना चाहिए, और कुछ कुछ कैटेगरीज के लिए 5% रिलैक्सेशन दिया गया है। अगर आप बीई या बीटेक बैकग्राउंड से हो तो मिनिमम आपके पास 60% मार्क्स होना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी कैटेगरीज के लिए भी रिलैक्सेशन दिया गया है, जैसे ओबीसी के लिए 50% और SC ST के लिए भी रिलैक्सेशन अवेलेबल है। तो अगर आप मास्टर्स डिग्री वाले स्टूडेंट हो तो आप भी अप्लाई कर सकते हो। आपके पास रिलेवेंट सब्जेक्ट में मास्टर्स डिग्री है और अराउंड 60 to 65% मार्क्स है, तो यू आर डेफिनेटली एलिजिबल। तो ये सिंपल बात, अगर आपके पास बैकग्राउंड रिलेवेंट है और आपके पास मार्क्स क्राइटेरिया भी मीट कर रहा है तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। तो अभी एज लिमिट की बात करें तो जनरल और EWS कैटेगरी के लिए मैक्सिमम 28 ईयर्स है, जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग काउंट होता है। जैसे आप लास्ट डेट, जो एप्लीकेशन आप सबमिट करने वाले हो, उसका लास्ट डेट पे आपका एज क्या है। तो इसमें भी रिलैक्सेशन भी दिया गया है, जैसे SC ST और डिफरेंटली एबल्ड और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, और OBC कैंडिडेट्स के लिए 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट है फेलोशिप। तो डीबीटी बेट में जो स्टूडेंट्स कैटेगरी 1 में क्वालिफाई करते हैं उनको फेलोशिप मिलती है, फिर आप PhD ज्वाइन कर सकते हो। ये फेलोशिप 2 साल के लिए वैलिड होती है फ्रॉम द डेट ऑफ द अवार्ड लेटर। तो मतलब आपको 2 साल में आपको PhD ज्वाइन ज़रूर से करना है। तो इनिशियली स्टाइफेंड होता है 37,000 पर मंथ, तो बाद में इंक्रीज हो जाता है टू अप टू 42,000 पर मंथ। तो साथ में स्टाइफेंड के साथ में आपको HRA भी मिलता है। तो एक इम्पॉर्टेंट बात है विच इज़ डॉक्यूमेंटेशन। तो अगर आप एलिजिबल हो तो आपको अपनी डॉक्यूमेंट्स टाइम पे सबमिट करने होंगे, अदरवाइज आपको अवार्ड लेटर इशू नहीं होगा। तो अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। ये एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड होगा। तो एग्ज़ाम बेसिकली 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। सबसे पहले होता है सेक्शन 1, जिसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं। ये मेनली जनरल एप्टीट्यूड, केमिस्ट्री, क्वांटिटेटिव एबिलिटी और जनरल अवेयरनेस के बारे में होता है। तो उसके बाद आता है सेक्शन 2, जिसमें सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो फिर आता है सेक्शन 3, जो सबसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें अराउंड 150 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, बट आपको सिर्फ 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। तो इसमें हर एक क्वेश्चन का 3 मार्क्स होता है और नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें। तो हर एक गलत आंसर पर 1 मार्क डिटेक्ट होता है। तो यहाँ ब्लाइंडली अटेम्प्ट करने से बेटर है आप सिर्फ वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जो आपको अच्छे से आते हैं। एक सबसे बड़ी मिस्टेक है जो हर एक स्टूडेंट करता है, सब कुछ पढ़ने की कोशिश करना। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लाइफ साइंस का सिलेबस बहुत वास्ट है। तो बल्कि आप ये चीज़ पे फोकस करो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को आप स्टडी करो, उसमें देखो कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस किस टॉपिक पे पूछे गए हैं। तो उसके हिसाब से अपना आप टाइम टेबल बनाओ, सिलेबस बनाओ कि आपको क्या क्या कवर करना चाहिए। तो एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी रिलीज़ हो चुका है और लास्ट डेट है 9 अप्रैल। करेक्शन विंडो भी अवेलेबल होगी, तो विच इज़ 11 to 13 अप्रैल। तो आपके पास टोटली 20 to 22 डेज़ है आपको एप्लीकेशन फिल करने के लिए। तो लास्ट डेट का वेट मत करो, फॉर्म अभी से केयरफुली फिल करना स्टार्ट कर दो। बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, जो आप पहले से पढ़ रहे हो वही कंटिन्यू रखो। आपका टाइम टेबल बनाओ, रिवाइज करना स्टार्ट कर दो टॉपिक्स, क्योंकि आपके पास 2 महीना भी नहीं है एग्ज़ाम के लिए। सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर डीबीटी बेट, दिस इज़ द राइट टाइम। तो ये टाइम है आप फोकस करो कॉन्सेप्ट्स पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस करो। आप प्रीवियस ईयर्स पेपर्स लेके आप सॉल्व करना ट्राई करो टाइमर लगा के, और कंसिस्टेंसी रखो, रोज़ रिवाइज करो, रोज़ सॉल्व करो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछिए,
और आपको और भी लाइफ साइंस कंटेंट चाहिए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। तो हम ज़रूर से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।